Guys, thanks for clicking on this video, and I am very thankful for all those loves and subscribers I am getting from you. So guys, I have done a poll on my Telegram that should I make a video on which topic, and the maximum vote was for that please make a video on organic chemistry. So in this video I am going to tell you each and everything about the organic chemistry, what you have to do in organic chemistry and what you don't. So first let me introduce myself. I am a first year MBBS student from Gaya Medical College and I have scored 162 marks in chemistry and in NEET. So guys, अगर हम लोग बात करें, स्टार्ट करते वीडियो, अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करें तो नीट में 14 से 17 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं. इट विल वैरी फ्रॉम ईयर टू ईयर. किसी साल में 14 क्वेश्चन आएंगे, किसी में 17 आएंगे, लेकिन जो रेंज है वो 14 से 17 क्वेश्चन का है. तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये 14 से 17 क्वेश्चन है, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आसान है. उसका स्ट्रैटेजी मैं पहले बताता हूँ कि तुम क्या कर लोगे 10 दिन में. अगर तुम 5 क्वेश्चन वहां के नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हो. तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है वो बहुत आसान है. आसान इन द सेंस लाइक कि उसमें कॉन्सेप्ट्स कम है और वो इंडिपेंडेंट है, लिंक्ड नहीं है किसी और चैप्टर से, और उसमें मेमोराइजिंग फैक्ट ज्यादा है. जस्ट लाइक बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी में याद करने वाले ज्यादा फैक्ट्स होते हैं और समझने वाले कॉन्सेप्ट्स कम होते हैं, वैसे ही इन चारों चैप्टर. वो चैप्टर के नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास 12th, पॉलीमर क्लास 12th, बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12th और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11th. ये 4 चैप्टर. लेट मी शो यू. दिस इज माय एनसीईआरटी. वेट, ये मैंने अभी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर खोल रखा है. इसमें तुमको करना है कि ये जो 4 चैप्टर मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे शो भी कर रहा होगा, उसको तुमको करना क्या है कि सबसे पहले तो ये 4 चैप्टर तुम कंप्लीट कर सकते हो. इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो किसी टीचर या फिर कोई एक्सक्यूज तुमसे नहीं बनेगा. इसमें बस तुमको पढ़ना है. तो जस्ट ओपन द बुक एंड जैसे तुम बायोलॉजी को पढ़ते हो वैसे ही तुम इस चैप्टर को पढ़ो. इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मार्क करो लाइक दिस. ऐसे तुमको वो 4 चैप्टर को पढ़ लेना. उसमें एनसीईआरटी से ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं है. अगर तुम क्वेश्चन भी नहीं बनाओगे इन 4 चैप्टर में फिर भी कोई दिक्कत नहीं है. जो भी एनसीईआरटी से बाहर एक लाइन भी नहीं आने वाला है. तो ये 4 चैप्टर तो तुमने कर लिया बहुत इजीली. और इसमें ऐसा है कि अगर तुमको एनसीईआरटी ये 4 चैप्टर का एक एक लाइन तुमको याद है अच्छे से, जितने भी फैक्ट्स है ये सब पता है, तो तुमसे कोई गलती नहीं होगा और तुम सारे मार्क्स तुमको मिल ही जाएगा इस 4 चैप्टर के. अब बात करते हैं वो जो रेस्ट 10 क्वेश्चन बच गया जिसमें ज्यादा बच्चों को दिक्कत होता है और मोस्टली बच्चे वही चीज जानना भी चाहते हैं कि उसको कैसे करें. तो देखो, सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चारों हटा के है क्या. तो सबसे पहले तुमको पढ़ना क्या पड़ेगा, नोमेनक्लेचर. फर्स्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट द नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन. लेकिन अगर तुम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसका तुम नाम ही नहीं जानोगे, फिर उसका प्रिपरेशन मेथड, उसका रिएक्शंस कैसे जानोगे. तो सबसे पहले तो तुमको उसका नाम पता होगा, नाम पता करना होगा. और वो नाम तुमको कहाँ से पता चलेगा, वो नाम तुमको नोमेनक्लेचर से पता चलेगा. तो नोमेनक्लेचर में ज्यादा फोकस करो कि आईयूपीएसी नेम सब सारे कंपाउंड को तुमको पता हो. कभी कभी क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट, मोस्टली बार आया भी है कि कोई कंपाउंड तुमको दिया रहेगा, उसका आईयूपीएसी नेम पूछ लेंगे या फिर आईयूपीएसी नेम दिया रहेगा उसका कंपाउंड पूछ लेंगे. तो नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो. तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर करो, देन मूव करो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे. अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज क्या क्या है. तुम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुमको आगे के जितना भी रिएक्शंस है, दैट इज द बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब चीज आता है. तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको एक कॉन्सेप्ट बनाओ, नोट्स होगा तो नोट्स से पढ़ो. एंड देन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो. लाइक ट्रेंड आता है कि कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी तुमसे पूछ लेंगे, पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का. तो ये सब चीजें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के बाद तुमको क्या करना, आप बच जाता है क्या. एनसीईआरटी में कोई प्रॉपर चैप्टर नहीं है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से. सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस टाइप का कोई चैप्टर है. एंड देन आप तुमको मूव करना है जो मेन और सबसे ज्यादा दिक्कत होता है सारे स्टूडेंट को, वो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म. तो रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन चैप्टर आता है. स्टार्ट होगा 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन से, देन मूव करेंगे क्लास 12th में, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन. एंड देन सेकंड चैप्टर इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर.
उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द लास्ट चैप्टर इज अमाइंस। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत रिएक्शन में होता क्यों है बच्चों को? स्टूडेंट क्या करते हैं, जो चीज तुमको नहीं करना है, पहले तो तुमको जेई वाले और आईआईटी जेई लेवल की तैयारी नहीं करना। नीट में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। नीट में जो रिएक्शन आता है वो बहुत बेसिक आता है, जो एनसीईआरटी में दिया वो डायरेक्ट उठ के आएगा। एनसीईआरटी का जैसे रिएक्टेंट्स तुमको दे देंगे और डायरेक्ट पूछ लेंगे प्रोडक्ट क्या है, या फिर रिएक्शन लिखा होगा उसका नाम पूछ लेंगे। तो जितना भी नेमिंग रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेमिंग रिएक्शन का तुमको पीडीएफ फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, तो वहां पे जाओ, डाउनलोड कर लो, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं हमेशा नोट्स डालते रहता हूं। तो वहां से तुमको नेमिंग रिएक्शन मिल जाएगा। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में है, उनको क्या करना है कि सारे नेमिंग रिएक्शन को तो सबसे पहले याद कर लो। अब क्या करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, रिएक्शन के लिए, कि रिएक्शन के लिए तुम बस एनसीईआरटी पढ़ो, ओनली एनसीईआरटी। यू डोंट हैव टू डू सो मच थिंग्स, बिकॉज नीट का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, नीट में उतना ज़्यादा वास्ट नहीं आता कि तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने लगोगे और उतना ज़्यादा मैकेनिज्म। फिर क्या होगा कि तुम पढ़ोगे, चलो ठीक है तुम्हारे पास अगर टाइम है तो तुम पढ़ते हो तो अच्छा बात है, लेकिन तुम क्या करोगे, पढ़ोगे और फिर तुमसे नहीं होगा तो फिर तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे, क्या इतना टफ है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। तो वो चीज़ कर लेना कि तुमको बस एनसीईआरटी पे फोकस रहना है, जस्ट लाइक द बोर्ड। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी के पीछे जो भी चैप्टर के क्वेश्चन है वो भी बना लो। ये किन किन चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ याद करो फिर से, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के लिए, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के लिए, अमाइंस एंड हाइड्रोकार्बन। ये जो 5 चैप्टर हैं इनके तुमको क्वेश्चन भी बना लेना है साथ साथ में। फिर एमसीक्यू क्वेश्चन 50-60, या फिर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो तो तुम्हारा ये चीज़ भी हो जाएगा। सो गाइज, if you found this video helpful, then do like, do comments, and thanks for watching this video.